हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट 2023 यानी इससे रिलेटेड सिलेबस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया, टाइमिंग हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, इन तमाम बातों का हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करता हूँ। पहला हमारा है क्वालिफिकेशन, यानी नेट का एग्जामिनेशन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है पीजी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, यानी आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम परसेंटेज का बात करते हैं तो पीजी में आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं उसमें कम से कम जो है 55% होना चाहिए। अगला हमारा है एज, यानी अगर आप नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मिनिमम एज जो है आपका, जो मैक्सिमम जो एज है आपका जो है 35 ईयर्स ओनली, ये जो है जीआरएफ कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर आप नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो नेट के एग्ज़ाम के लिए कोई एज बार नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे 50 साल 60 साल किसी भी एज में आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है टाइमिंग, यानी इस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे तो कितने घंटे आपका होंगे या कितने टाइमिंग आपको दिए जाएंगे, तो इसके लिए 3 आवर्स होंगे, 3 घंटा। अगला हमारा है नेगेटिव, क्या इस क्वेश्चन में कोई नेगेटिव होगा, तो याद रखिएगा नेट का जो एग्जामिनेशन होता है इसमें किसी तरह का नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए आप ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा है पासिंग मार्क, यानी आप अगर एग्ज़ाम में बैठते हैं तो मिनिमम कितना परसेंटेज लाने से हम पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ कि जो पासिंग मार्क है वो है 40%। ये जो 40% है ये 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर मिला करके, इंडिविजुअली नहीं बल्कि दोनों का मिला करके जो है 40% लाते हैं तो आपको इस ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। बाकी अब जितना भी परसेंटेज एक्सेस लाइएगा तो आपको बहुत सारा सुविधा मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 6% का, अगर 6% अगर कोई कैंडिडेट लाता है, वो पूरे कैंडिडेट्स में से 6% ऐसे होंगे जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसमें से फिर मैं एक बात कर रहा हूँ 1%, यानी 1% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मान लीजिए 6% का जो है 1%, एक 1% स्टूडेंट को मिला जाएगा जिनको जीआरएफ का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआरएफ दोनों ही सर्टिफिकेट हो, और अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, लमसम 35,000 यानी मंथली 35,000 रुपया या 36,000 रुपया आपको हर महीने पीएचडी करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला जो हमारा है सिलेबस की बात करते हैं या फिर हम लोग पेपर की बात करते हैं। तो नेट के एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पहला हमारा जो पेपर 1 है ये जनरल पेपर है, ये सभी के लिए कॉमन पेपर है, चाहे आपका जो भी सिलेबस हो, जो भी सब्जेक्ट हो, इससे कोई नहीं। लेकिन पेपर 1 में आपका जो है कॉमन पेपर है सभी के लिए, जनरल पेपर सबके लिए। यानी इसमें टोटल जो है आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, यानी इसमें हर क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स रहेगा। इस तरह देखते हैं पेपर 1 जो है टोटल 100 मार्क्स के होंगे। और इसमें अगर यूनिट बात करते हैं तो 10 यूनिट, यानी पेपर 1 भी 10 यूनिट का होगा, पेपर 2 भी जो है 10 यूनिट का होगा। नेक्स्ट हमारा जो है पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 ऑलरेडी है ना, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क का। हमने कहा कि ऑलरेडी हर क्वेश्चन आपका 200 नंबर का, तो 100 × 2 = 200, यानी इस तरह देखते हैं तो टोटल हमारा जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, अब मार्क्स अगर बात करते हैं तो 300 नंबर का, यानी 300 नंबर के एग्ज़ाम होगा और क्वेश्चन हमारा जो है 150 होंगे। टाइमिंग अगर बात करते हैं तो इसमें टोटल जो है 150 क्वेश्चन के लिए हमें जो है 3 आवर्स दिए जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पेपर 1 में जो हमारा सिलेबस क्या होगा, पेपर 1 का हम सिलेबस बात करते हैं तो हमने कहा कि इसमें 10 यूनिट होंगे और ये जनरल पेपर है और सभी के लिए कॉमन पेपर है। तो जो पहला यूनिट आपका होगा वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी पहला फर्स्ट यूनिट से आपके जो क्वेश्चन रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेंगे। यूनिट 2, यानी यूनिट 2 में हम लोग जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से ही इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है यूनिट 3, यानी यूनिट 3 जो है आपको पैसेज या कंप्रीहेंशन, आपने जूनियर क्लास में बहुत सारे पैसेज बनाए होंगे, उसी तरह पैसेज या कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 4 में हमारा कम्युनिकेशन है, यानी कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे वो यूनिट 4 से रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है यूनिट 5, यूनिट 5 में आपका मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे। अगला हमारा है यूनिट 6, यूनिट 6 में ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे। यूनिट 7 DI यानी डेटा और इंटरप्रिटेशन जो है इनसे क्वेश्चन रहेंगे ये यूनिट 7 में। यूनिट 8 जो है
ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो यूनिट 8 में। यूनिट 9 जो है EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडी जो होता है ये यूनिट 9 में रहेंगे। और लास्ट जो है यूनिट 10, इसमें हायर एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारा रहा पेपर 1 जो जनरल पेपर है, सभी के लिए कॉमन पेपर है। तो कॉमन पेपर आपको 10 यूनिट पढ़ना पड़ेगा और हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमने कहा था पेपर 2 जो है, पेपर 2 के लिए ऑलरेडी क्या है ना, इसमें आपका जो भी आपका सिलेबस है तो सभी स्टूडेंट का अलग अलग सिलेबस होगा।